यज्ञ रक्षण के पश्चात गुरुवर विश्वामित्र जी अनेक पुराण इतिहास की कथाएं सुना रहे हैं। मुनि समाज राम लक्ष्मण प्रभु आश्रम पर श्रवण कर रहे हैं। आश्रमों पर सत्संग, भगवन नाम संकीर्तन, यज्ञादिक सत्कर्म, विद्यार्थी सेवा, गौ सेवा, वेद पाठ कुछ न कुछ निरंतर चलता ही रहता है। तभी आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में अतिथि सेवा, वानप्रस्थ आश्रम में समाज सेवा और संन्यास आश्रम में आध्यात्मिक तत्व चिंतन, ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन, विद्या संग्रह, ये सभी आश्रमों का निज धर्म है। आश्रम है, यज्ञ में कथा प्रवचन होता ही रहना चाहिए। तो यज्ञ हुआ तो कथा भी हो रही है। अनेक यज्ञों में हम लोग कथा सुनाने जा रहे हैं। जाना ही चाहिए। यज्ञ में प्रवचन अनिवार्य है। महाराज नहीं होना चाहिए। तो यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात कथा प्रारंभ हुई। इतने के मध्य में एक दिवस ध्यान अवस्थित होते ही ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी का विश्वामित्र बाबा को संदेश आया। मिथिलापुरी में अपने बिटिया के विवाह हेतु तो एक स्वयंवर ठाने हैं। महामुनि पधारने की कृपा करें। आजकल निविदा निकलती है, क्या बोलते हैं वो, विज्ञापन होता है, अखबार में निकलता है, फिर वो सोशल मीडिया में भी चलता है। तो उस समय का जो चित्त था जीव का, वो बड़ा निर्मल था। तो वो संवेदना ही सोशल मीडिया है। संदेश जैसे मिल जाए वो मीडिया है। संदेश मिला। अभी जिन पंक्तियों का हमने आपने स्मरण किया, इसमें प्रथम पंक्ति का दर्शन करिए। कथा चल रही थी, इसी के मध्य में ये खबर मिली, ये सूचना मिली। गुरुवर विश्वामित्र जी ने आदर पूर्वक राम जी से कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाई। क्या कहा? हे प्रभु, एक विशेष चरित्र मिथिला में संपादित होने को है, तो हम तो वहां जाने वाले हैं। आपकी जो भावना, जो इच्छा, चरित्र एक प्रभु देखिए जाइए। यज्ञ रक्षण के पहले, ताड़का वध के भी पूर्व भाव संबंध, व्यवहार संबंध राजपुत्र का था। जब गुरु सेवा में मेरे प्रभु ने परिवार, माता पिता सबका त्याग कर दिया, तब वहां पंक्ति आती है, प्रभु ब्रह्म अन्य देव में मोहिनित पिता तजेऊ भगवान। मेरे निमित्त, मेरे कार्य को संपादित करने के लिए प्रभु ने परिवार, माता पिता सबका त्याग कर दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिए। ताड़ का उद्धार के बाद भगवान को ठीक से पहचान गए विश्वामित्र जी। जब पहचान गए तो विद्या निधि कहूं विद्या, कौन विद्या जाते लाग न क्षुधा। यहां शब्द है प्रभु देखिए जाई। हे प्रभु, एक विशेष चरित्र हो रहा है। आपकी इच्छा हो तो चल के देखाऊं। गुरु जी ने केवल कहा,
धनुष यज्ञ, अभी तो आहुति यज्ञ थी, अब धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले, घर से यज्ञ रक्षण के लिए चले हैं। तो यहाँ यज्ञ में अनेक विध्वंस करने वाले विध्वंस करता आए, अब चलो वहां देखते हैं कोई वहां विध्वंस न कर दे। हेतु वही है, प्रयोजन सब प्रयोजन परमात्मा धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल, रघुवंश के स्वामी मेरे प्रभु गुरुदेव के सानिध्य में चल पड़े, प्रसन्न भाव से चले। कोई भी कार्य करना हो तो प्रसन्न मन होकर करना चाहिए, नहीं तो रो के गए मरे की खबर लाए, क्या जाना। कुटिया से निकला करिए तो प्रसन्न होके आया करिए, भगवान की कथा में सम्मिलित होना है। हाँ, रो रो कर नहीं, घर से भी चलिए तो प्रसन्न चला करिए। तिलक करा के बहू जी को प्रणाम करके, माता जी को प्रणाम करके, सबको आओ आदर देकर आदर पाकर निकलना चाहिए। स्नेह लेकर जाना, स्नेह देकर आना, ये स्वभाव बने। विहार में रुग्णता नहीं दर्शाना चाहिए, और घर से रुष्ट होकर चलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो रास्ते भर रुष्ट लोग मिलते रहेंगे। प्रसन्न होकर देखिए, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के, प्रसन्न मन प्रभु हमारे गुरु जी के संग में चल पड़े। कहाँ? मिथिला हेतु। गुरु जी की सेवा में चेला लोग हैं। देखिए, गुरु बनना तो सरल है, चेला बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार हमारे योगी जी हरिद्वार, क्या नाम, परम श्रद्धे श्रीमान प्रमोदानंद जी ने हमारे किसी बंधु से पूछा, आप गुरु हो कि चेला? बोले, हम चेला बनने आए हैं कि गुरु बनने आए? हम गुरु हैं। ये भाव अच्छा है, ये नहीं है राजीव जी के गुरु जी। कुल मिलाकर प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न वदनोध्याय सर्वविघ्नोपशांते। जब आप प्रसन्न रहेंगे और आधी समस्या ऐसे समाप्त हो जाएगी। नाराज दामाद की तरह मुंह लटकाए कभी नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, कई लोग नाराजे रहते हैं, मुंह लटकाए रहते हैं, क्या फायदा है। सरकार हमारे आहा मुखाम्बुजस्वी रघुनंदनस्य मैं सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदाता। भगवान सर्वकाल कभी भी आप भोले बाबा को और मेरे ठाकुर जी को अप्रसन्न नहीं पाएंगे। कन्हैया भी मुस्कुराते रहते हैं। प्रसन्न रहिए। देखिए, प्रसन्नता में कुछ खर्च नहीं है, प्रसन्नता में कोई खर्चा नहीं। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। नित्य प्रति प्रसन्नता रखनी ही चाहिए। किसी को उलझन भी हो तब भी प्रसन्न रहना चाहिए।